गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो अश्विनी पे थोड़ा सा गुस्सा कर देती है, क्योंकि अश्विनी उसे बोलती है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो ये कहती है कि मैं जाके जोसेफ के सामने हाथ फैला के उससे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन इसके चीज़ के लिए कभी भी आरोही एग्री नहीं होती है। आरोही कहती है कि अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, उसके लिए किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी को ये बात भी याद आती है और उसे समझ में आता है कि उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, और वो अपोलोजाइज़ करने के लिए एक बहुत प्यारा सा डेकोरेशन करती है, घर को लाइट से सजाती है और वहाँ पर केक भी लाकर रखती है जो खुद वो बनाती है, ओरो केक। और साथ ही साथ उसमें चॉकलेट की जो मेल्टिंग चॉकलेट की स्टफिंग करती है, उसकी डिज़ाइन करती है, उसे क्रीम की तरह लगाती है और उसमें जैम्स वगैरह लगा के बहुत प्यारा सा केक बनाती है। और जब आरोही घर पर आती है तो अश्विनी उसके सामने वो केक लेकर आती है, और जब उसका केक अश्विनी के लिप्स के साइड में लग जाता है तो आरोही उसे लिप किस कर रही रहती है। अब उसके आगे वो उसे लैप पे बिठा के बहुत प्यार से लिप किस कर रही थी, उसके लिप को बहुत प्यार से किस पे किस करी जा रही थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी जो आरोही होती है वो अश्विनी को बहुत नशीली निगाहों से देख रही थी, और अश्विनी भी उसकी निगाहों को काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। अश्विनी भी उसे कुछ नहीं कहती, बस आँखों से इशारों में कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तो आरोही भी अपनी निगाहों से कहती तो करने दो मुझे कुछ गुस्ताखियाँ भी। और ऐसे में जो अश्विनी रहती है उसने ना नाइट सूट पहना रहता है, तो नाइट सूट के जो बटन्स है आरोही धीरे धीरे खोल कर उसके लिप्स से होते हुए उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। नेक से थोड़ा और किस करते करते उसे चेस्ट के वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ा और नीचे आके उसके जो बूब्स होते हैं वो उसे प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत प्यार से प्रेस कर रही थी और किस पे किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में वो उठाती है उसे और उठाकर लिटा देती है आरोही, और उसके ऊपर आकर उसे और पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। अश्विनी ने जो अपने बालों को टाई करके जूड़ा बनाया था वो जूड़े को भी क्लचर से हटा देती है और उसके बालों को पूरा फैलाते हुए उसके कान पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और बहुत प्यार से किस करते हुए कान में आकर बोलती है अश्विनी। जैसी ये बात आरोही के मुंह से अश्विनी सुनती है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सेड्यूसिंग वॉइस में कहती है अश्विनी सुनो ना। अश्विनी अपने सर हिला के बोलती है तुमने केक बहुत अच्छा बनाया था। जिस तरीके से केक बहुत डिलीशियस था ना, उसी तरीके से तुम भी बहुत डिलीशियस हो। जैसे मैंने केक को खा लिया, कि आज रात को मैं तुम्हें खा सकती हूँ। ये सुनकर अश्विनी की तो हालत खराब हो जाती है, और इतनी सेड्यूसिंग वॉइस में कोई उसके कान पर आकर कहेगा तो वो बेचारी करेगी भी तो क्या करेगी। आरोही उसके कान पे जाकर हल्का हल्का फूंक मार रही रहती है और उसके कानों को टच करे जा रही थी। उसके कानों को जब वो लाइटली तरीके से टच कर रही थी तो उसकी बॉडी में पूरे सेंसेशन हो रहे थे, और अश्विनी ये बात बहुत अच्छे से समझ रही थी कि आरोही की आज इरादे अलग है। और आरोही ये जानती थी कि अश्विनी का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट उसके कान हैं, क्योंकि जब भी कोई उसके कान को टच करता है मतलब सेक्सुअली तरीके से, तो उसकी बॉडी ना अपने आप वीक होने लग जाती है और वो अलाउ करती है सामने वाले को कि यस तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो वो उसके कान को बहुत प्यार से टच कर रही थी, उसके कान को लाइटली बाइट कर रही थी, और यहाँ पर जो अश्विनी है उसने अपने हाथ बेडशीट पे टाई करे हुए थे और बेडशीट को वो दबाए जा रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर में जो आरोही होती है वो उसके थोड़े से ईयर्स को बाइट करती है, हल्का सा बाइट, और उसकी जो जॉ लाइन्स होती है उसे वो बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है। जॉ लाइन से किस करते करते वो उसके लिप की तरफ फिर से देखती है। उसके लिप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और उसके लिप देखकर
उसे अलग से ही एक थर्स्टीपना, मतलब अंदर से एक प्यासी इंसान वाली फीलिंग आने लगती है, और वो फिर से उसके लिप को बाइट करते हुए उसके लिप को किस करती। पर इस बार आरोही थोड़ी सी वाइल्ड थी और वो टंग किसिंग भी कर रही थी। वो उसके अपनी टंग से उसकी टंग के साथ खेल रही थी, और उसके बाद वो उसकी टंग को अपने लिप से टच भी कर रही थी। थोड़ी देर में वो उसकी जो चिन होती है उसे उठाती है और उसके चिन के नीचे से किस करते हुए उसके चेस्ट की तरफ जाती है। चेस्ट की तरफ बहुत प्यार से जाते हुए उसके चेस्ट को पे किस करे जा रही थी। बहुत प्यार से उसके चेस्ट पे किस करते जा रही थी, और उसके जो पूप्स थे उसे हल्का हल्का प्रेस करे जा रही थी। बहुत प्यार से प्रेस करते हुए उसने अब पूरे जो बटन्स थे नाइट सूट के वो ओपन कर लिए थे। फिर वो जो नाइट सूट है उसे निकाल ही देती है, और पीछे से हाथ डाल के उसके जो ब्रा के हुक्स होते हैं वो भी खोलती है। और जब वो पीछे से ब्रा के हुक खोलती है तो वो जब अश्विनी को अपने पास पुश करती है तो उसकी ऐसी हालत देख के उसे और मज़ा आता है, और वो उसके लिप पे किस करते करते पीछे से ब्रा के बटन्स ओपन कर रही रहती है, और प्यार से ओपन करके ब्रा को भी निकाल के फेंकती है, लेकिन लिप किस छोड़ती नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद जब लिप किस छोड़ती है वो थोड़ा और नीचे आती है, और अब वो उसके मुलायम से जो पूप्स रहते हैं उसे देख रही रहती है। फिर धीरे से जाके उसे सक करना स्टार्ट कर देती है। एक हाथ से मतलब एक साइड के वो सक कर रही थी तो दूसरे साइड के वो हल्के हल्के प्रेस कर रही थी, और उसकी बॉडी पे रोमिंग रोमिंग कर रही थी अपनी दोनों फिंगरों से। उसके जो पूरे एरिया को टच करे जा रही थी राउंड एंड राउंड करके, उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही थी वो। जैसे जैसे अश्विनी एक्टिव होती जा रही थी वैसे वैसे आरोही को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और आरोही बहुत ही थोड़ी देर के बाद आरोही उसके एक बूब्स को सक करने के बाद दूसरे बूब्स पे जाती है, तो यहाँ पे अश्विनी के मुंह से आह आह करके आवाज़ें निकलती है। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही थी। थोड़ा-सा और नीचे जाती है, तो वो उसके नेवल की तरफ देखती है। उसकी नेवल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और वो मॉडलिंग भी करती थी, तो उसने अपने नेवल के वहाँ पे पियर्सिंग करके लगा के रखी थी। तो जो पियर्सिंग से उसकी जो नेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और मॉडलिंग करते टाइम जब वो कोई भी ऐसी ड्रेस पहनती थी जिसमें उसकी नेवल शो होती थी तो वो आरोही को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। तो आज तो पूरी की पूरी अश्विनी की नेवल उसके पास थी, तो वो अपना पूरा सर नीचे उसकी नेवल पे लेके जाती है और उसकी टंग से उसकी नेवल को राउंड एंड राउंड करती है। फिर जब यहाँ पर अश्विनी की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि इस तरीके से वो काफ़ी एक्टिव होती जा रही थी, फिर वो उसकी वेस्ट होती है, उस वेस्ट को दोनों से पकड़ती है और थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करती है, बहुत प्यार से प्रेस कर रही रहती है और धीरे धीरे जाती है। फिर वो जो उसके नाइट सूट का जो उसने पैंट पहना रहता है वो पैंट को भी रिमूव कर देती है। फिर वो थोड़ा और नीचे झुकती है, और नीचे झुककर बहुत प्यार से उसको पैंटी दिख रही रहती है। थोड़ा-सा पैंटी को नीचे करती है और थोड़ा-सा और किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उतनी देर में अश्विनी की हालत ख़राब हो जाती है। अश्विनी आरोही को अपने ऊपर खींचती है और ऊपर खींच के उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक-दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से कर रहे थे, लेकिन आरोही के हाथों के मूवमेंट्स अभी भी रुके नहीं थे। वो पैंटी के अंदर हाथ डालकर उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है और हल्का-हल्का उसकी बॉडी की को गरम कर देती है, उसके सेंसेशन करना स्टार्ट कर देती है। आरोही बस जैसे-जैसे उसके हाथ के मूवमेंट्स हो रहे थे वैसे-वैसे आरोही अ, अश्विनी की एक्टिवेशन स्टार्ट हो रही थी। अश्विनी काफ़ी एक्टिवेट होती जा रही थी और आरोही बहुत स्पीड में ये सब काम कर रही थी। थोड़ी देर में वो आरोही जो होती है वो थोड़ा उठती है और
नीचे की तरफ जाती है, शी ओपन द लेग्स एंड रिमूव द पैंटी एंड देन अगेन स्टार्ट। और जिस बार जब वो स्टार्ट होती है तो वो बहुत पैशनेट वे में स्टार्ट होती है, और वो इतने पैशनेट वे में स्टार्ट होती है कि उस समय वहाँ पर साइड में एक पानी की बॉटल रखी थी। अश्विनी उस पानी की बॉटल को पकड़ के ऐसे हाथों से मतलब उसका मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही रहती है। अश्विनी इतना ज़्यादा एक्टिव थी आरोही कि अश्विनी की मतलब मुंह से अच्छी जोर जोर से आवाज़ निकलनी चाहिए, पर अश्विनी भी बहुत उस टाइप की थी कि वो आवाज़ें नहीं निकालती थी। कितना भी एक्टिवेशन हो जाए उसके मुंह से आवाज़ नहीं सुन सकते आप। आरोही को उसकी ये आदत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद जब अश्विनी एकदम से रिलैक्स हो जाती है, जब उसके लिक्विड रिलीज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, तब आरोही खड़े होके बस उसे उस न्यूड पोजीशन पे पूरे अच्छे से घूर रही रहती है। अश्विनी को थोड़ी देर में थोड़ी सी शर्म आती है और साइड में जो ब्लैंकेट होती है वो उसे कवर करती है और कहती है, तुम बेशर्म हो ना, ऐसे कौन देखता है। तो कहती है, अरे अपनी जान को नहीं देखूंगी तो किसे देखूंगी। तो आरोही बोलती है, तुम थक गई हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। तो कहती, अच्छा मुझे लगा अब तुम्हारे बस का नहीं है मेरे ऊपर करने का। लेकिन अश्विनी कहती है, तुम ज़रा रुको तो सही, तुम्हें बताती हूँ मैं। और ऐसे कह के वो उठती है और आरोही के ऊपर बैठ जाती है और बैठ के उसे पैशनेट तरीके से किस करती है। आरोही उसे पूरे कमर से पकड़ती है और जिस तरीके से अश्विनी उसके ऊपर चढ़ के उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही थी, आरोही को तो उसका ये कैश उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो था। अब यहाँ पर जो अश्विनी थी वो न्यूड थी, बट आरोही नहीं थी। आरोही के भी क्लॉथ्स वो धीरे धीरे रिमूव कर देती है और पूरे रिमूव करके वह फेंक देती है। अब आरोही को वो धक्का दे के बेड पे गिराती है अश्विनी, और उसके ऊपर बैठ के उसकी बॉडी को देख रही रहती है। आरोही तो काफी बोल्ड रहती है, तो वो उसे ऐसे देख रही रहती है। तभी अश्विनी कहती है, तुम्हें शर्म कुछ है कि नहीं कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ और तुम इतने रिलैक्स होकर देख रही हो। तो आरोही कहती है, ये सब चीजें भी तो तुम्हारे लिए ही रखी है, तुम नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा। अब सिर्फ देखोगी या कुछ करोगी भी, या आता नहीं है कुछ करना। तभी अश्विनी कहती है, आरोही तुम मुझे हमेशा से डिमोटिवेट क्यों करती हो। तो कहती, चलो मोटिवेट किया करके दिखाओ। और ये देख के आरोही स्माइल कर रही रहती। आरोही को तो बस कहीं ना कहीं हल्के तरीके से या कुछ भी तरीके से अश्विनी के साथ मस्ती करना या उसे टीज करना काफी अच्छा लगता था। फिर जो अश्विनी रहती है वो भी उसे उसी तरीके से प्यार करने की कोशिश करती है जिस तरीके से आरोही ने उसे किया था। पर आरोही की एनर्जी काफी ज्यादा एक्टिवेटेड थी। पर यहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो फर्स्ट टाइम कर रही रहती है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो रहती है, या फिर ये कहो कि वो तो अभी रिलैक्स होकर बैठी थी तो उसकी एनर्जी तो थोड़ी सी लो होनी थी। फिर वो उसे करती है। आरोही बस उसे देख रही रहती है और आरोही उसे किसी भी चीज़ के लिए रोकती नहीं है। उसे जैसे करना है वो उसे कैसे करने देती है। पर थोड़ी देर के बाद आरोही थोड़ा एक्टिव हो जाती है, तब वो अश्विनी को कहती है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ी चाहिए। अश्विनी अपनी आंखें फाड़ के आरोही की तरफ देख रही थी कि आरोही ने उससे ऐसा क्या मांग लिया। पर अश्विनी भी उसकी बात को समझ रही थी, क्योंकि आरोही का जो लेवल ऑफ था वो अश्विनी मैच नहीं कर पा रही थी, ये बात वो जानती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं अश्विनी को क्या होता है, या आरोही की आंखों में वो नशा देख के अश्विनी के अंदर भी वो नशा उभरता है, और वो थोड़ी देर के बाद वो काफी तेज से एक्टिवेट होती है। वो इतनी जोरों से एक्टिवेट होती है कि उसका एक्टिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है और वो बहुत जोरों जोरों से करने लग जाती है। दोनों काफी पैशनेट तरीके से कर रहे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर आ चुके रहते। जब आरोही रिलैक्स हो जाती है तभी वो अश्विनी को अपने ऊपर पूरे तरीके से लेती है, वहां से एक ब्लैंकेट रहती है और अपने ऊपर कवर करती है, और बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे को हग करके
उसी पोजीशन पे काफ़ी देर तक रिलैक्स होके लेटे रहते हैं और उस समय खामोशी होती है पर सुकून होता है, क्योंकि खामोशियों में भी वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे कि सुकून वाली बातें। और ये फीलिंग्स बहुत प्यारी होती है जब रात के 11 बज जाते हैं और जब अश्विनी जो रहती है वो तो सो जाती है, पर आरोही को नींद नहीं आती है। तो आरोही थोड़ा सा अश्विनी को दूर करती है तो अश्विनी की भी आंखें खुल जाती है और वो देख के बोलती है आरोही। तो आरोही बोलती है भूख लग रही है। तो आरोही इधर उधर नजर फैलाकर ऐसे कुछ करने लगती है। तभी अश्विनी कहती है अब मुझसे शर्माओगी तुम। तो वो कहती है नहीं हाँ मतलब भूख लग रही है, मेरे बैग में बिस्किट होगा मैं खा लेती हूँ। तो कहती है स्टूपिड रुको, खाना बनाया था मैंने, पर तुम्हें केक के बाद मुझे ही खाना था तो मैं क्या करती। तो आरोही कहती है बट ये खाना भी तो डिलीशियस था ना। तो वो कहती है रुको मैं खा लेकर आती हूँ। तो वहाँ से जो आरोही रहती है वो एकदम से बोलती है कि अच्छा ऐसे उठ के जाओगी क्या, थोड़े से कपड़े भी पहन लो। तो कहती है कि तुमने मेरे कपड़े उतने दूर फेंके, उठा कर दो। तो फिर वो कहती है अच्छा रुको बाबा। तो उनके ना साइड में कपड़े मतलब उनका भी इतना बड़ा तो घर रहता नहीं था, तो उनके साइड में कबर्ड थी और कबर्ड के वहाँ पर वो एकदम से एक बड़ा सा टॉप निकालती है और उसे बोलती है ये टॉप वेयर कर लो बस। तो वो कहती है कि अरे नाइट सूट है, पर ये नया का नया फ्रेश टॉप क्यों बनवा रही हो, ये नया टॉप क्यों पहना रही हो। तो कहती है जितना बोल रही हो पहन लो ना। तो वहां पर अश्विनी वो चुपचाप वो बड़ा सा टॉप पहन लेती है जिससे उसके मतलब थोड़ा सा नीचे का पार्ट भी ढक जाता है और ऊपर का पार्ट तो आराम से ढक जाता है। नीचे का पार्ट मीन्स वो नी से थोड़ा ऊपर तक का टॉप रहता है। वो जाती है काम वाम करती है, उसके लिए खाना लेकर आती। तब आरोही ने भी वो पूरा ऐसा ही एक दो टॉप्स थे उसके बाद, तो मैचिंग मैचिंग वो पहन लेते हैं। दोनों पहन के वहाँ बैठते हैं और अब वो डिनर कर रहे रहते हैं। रात के टाइम पे वो बहुत प्यार से डिनर करते हैं, काफ़ी अच्छे से दोनों डिनर करके खा लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो आरोही रहती है वो अश्विनी को देख रही थी। अश्विनी धीरे से अपनी बात रखती है। अश्विनी कहती है आरोही मैं कुछ सोच रही थी। अश्विनी ये बोलती है, तब आरोही कहती है कि हाँ बोलो क्या सोच रही थी आप। तो वो कहती कि आप अगर तुम्हें कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो ना, तो मैं ये चाहती थी कि मैं थोड़ा सा ना केक की क्लासेस ले लूँ। अपने कॉलोनी में इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी का बर्थडे कभी ना कभी निकलता ही रहता है और किसी ना किसी को केक चाहिए रहता है। और तुम्हें पता है मुझे कुकिंग का भी शौक है और केक बनाने का भी। तो यहाँ पर ना कल 2 दिन के बाद केक शॉप का मतलब केक की वर्कशॉप है, तो क्या मैं उसे ज्वाइन कर लूँ। उधर ना 10 केक्स बनाना सिखाया जाएगा और वैरायटीज़ भी साथ में, बट थोड़ा फीस ज़्यादा है। तभी अश्विनी की ये बात सुनकर आरोही कहती है कितनी फीस ज़्यादा है। तो कहती है 2,000 रुपये है और 2,000 में सिखाएंगे, सिर्फ एक दिन का 2,000 रुपये है। तो वो कहती है हाँ तो कर लो ना। तो कहती है आरोही पर 2,000 रुपये बहुत होते हैं ना। तो अश्विनी जब ये बोलती है तो आरोही कहती है तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2,000 रुपये मेरे लिए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी थोड़े टाइम के बाद जब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो तुम दिन में 2,000 रुपये खर्च कराओगी, तो भी मैं तुम्हें मना करूँगी क्या, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो कहती है आरोही सच बोलूँ। तो वो कहती है हाँ बोलो। मुझे ना सच्ची में बहुत बुरा लगता है कि मेरी इस बेवकूफ़ों की वजह से तुम हमेशा से प्रॉब्लम में फंसती हो, और तुम्हें तो अच्छी खासी लाइफ स्टैंडर्ड हर चीज़ यू डिज़र्व इट, बट मेरे चक्कर में तुम इतना इतना प्रॉब्लम में फंसती हो ना, मुझे बहुत हर्ट होता है। और आज तुम जो कुछ भी हो ना सब मेरी वजह से हो। तो कहती है खुश। तो कहती नहीं रे बाबा, खुश तो तुम खुद भी हो सकती हो। मतलब
यू आर द वन ऑफ द पर्सन जो सब डिजर्व करती है, जिसकी लाइफ एक बहुत बेटर हो सकती थी, बट मेरे लिए तुमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और ये चीज़ बहुत अलग है। जब ये बात बोलती है तो आरोही कहती है, मैंने क्या सैक्रिफाइस किया है अश्विनी? तो तभी अश्विनी उसके पास आती है और उसे साइड से हग करते हुए बोलती है, आरोही, घर। अब हम फ्लैशबैक पे जाके हमें पता चलता है कि जब अश्विनी के मॉम एंड डैड ने उसे निकाल दिया था, तो वो आरोही के साथ उसके मॉम एंड डैड के साथ रहते थे और दोनों का फ्लैट आस-पास ही था। और जब आरोही के मॉम एंड डैड चले गए थे, मतलब वो सिद्धिविनायक मंदिर गए थे और उसके बाद वो कभी वापस लौट कर नहीं आए, तो आरोही काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई थी। आरोही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। तभी वहाँ पर जो अश्विनी थे, अश्विनी के मॉम एंड डैड जब आरोही को इतना रोता हुआ देखते थे, तो वो आरोही को तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो अश्विन को हमेशा से सुनाते थे। अश्विन को वहाँ से उसके मॉम एंड डैड सुनाते थे, तुम जिसके घर पे भी जाते हो ना, उधर जाकर सिर्फ तुम मायूसी ही फैलाते हो। तुम बहुत बड़े बैड लक हो। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे तुझ जैसा बेटा पैदा हुआ। और ये चीज़ उसके डैड उसे इतने ज़ोरों से सुना रहे थे। और उस समय जो अश्विन की एज थी, वो करीब 20 साल की अश्विन की एज थी। और 20 साल की एज में वो जस्ट और जस्ट अभी वो ग्रेजुएट ही हुए थे और वो बस ग्रेजुएट हुए ही थे। उसके बाद उसके मॉम एंड डैड ने उसको ऐसे ताने मारना शुरू कर दिया था। आरोही वहाँ पर अभी एक अपने ही डिलेमा में थी। आरोही मतलब अपने जो एक सैड जोन में थी, क्योंकि बिकॉज शी लॉस्ट हर पेरेंट्स। तो वो अपने ही अलग अपने रूम से निकलती नहीं थी, वो बाहर जाती नहीं थी, वो बहुत थी। उस समय अश्विन बहुत ख्याल रखता था आरोही का। आरोही के लिए खाना बना के लाता था, आरोही को ज़बरदस्ती खाना खिलाता था, उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता था और उसे दिखाता था। और एक दिन वो दोनों बाहर पार्क में ऐसे बैठे रहते हैं और एक दूसरे को मतलब हाथ पकड़े रहते हैं। तभी जो आरोही रहती है वो अपना अश्विनी के कंधे पे सर रख देती है। अश्विन की हाइट अच्छी बड़ी रहती है, आरोही उसके कंधे पे सर रखकर बैठी थी। तभी वो काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उसने अपने मॉम एंड डैड को लॉस किया था और कुछ बचपन की मेमोरीज थी। उस पार्क में आकर वो लोग घूमते थे, तो हर किसी को आती है। तो आरोही को भी उस समय याद आ रही थी और वो रो रही थी। अश्विन उसके बालों को सहला रहा था और बहुत प्यार से उसे बोल रहा था, आरोही मैं हूँ। तभी वहाँ से जो अश्विन के डैड होते हैं और मॉम वहाँ पे खड़े रहते हैं। तभी अश्विनी की जो मॉम रहती है वो तो कुछ नहीं कहती, पर अश्विन के डैड सीधे सीधे कह देते हैं, तुम मनूस हो, तुम्हें पता नहीं है क्या ये बात? तुम जिसके घर में जाते हो वहां पर दुख लेकर आते हो। आज ये बच्ची जो तुम्हारे लिए इतनी डेलिकेटेड है, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी दोस्त है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुमने इससे उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीन ली। तुमने उससे उसके मॉम एंड डैड छीन लिए। तो अश्विन जो होता है वो ये बातें चुपचाप सुन रहा रहता है। आरोही तो थोड़े से उस मोड में रहती है, तो वो नहीं है। तभी उसके पापा एकदम से बोलते हैं, तुमने इस बेचारी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जिसके घर में पैर रखते हो उसके घर को तबाह कर देते हो। तुमने जैसे ही इसके घर पे पैर रखा, इसके मॉम एंड डैड नहीं रहे। तुम्हारी इसी वजह से ना मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी मॉम तुमसे नफरत करती हैं और तुम दुनिया के सबसे मनूस इंसान हो। अश्विन अश्विन को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यार शायद उसी की वजह से ये सब चीज़ें हुई है, क्योंकि जब से वो लाइफ में आया है सबकी, तब से आरोही की लाइफ पूरी तरीके से ऐसे चेंज हो गई है। तभी आरोही थोड़ा से अपने रोने वाले मोड से बाहर निकलती है और कहती है कि खड़ी होती है और कहती है, अंकल बहुत हुआ। मैं जानती हूँ जब से मेरे मॉम एंड डैड गए हैं, आप मेरे मॉम एंड डैड के जाने की वजह को अश्विन को कोसना बंद करिए, ठीक है? हर एक इंसान का जन्म और मृत्यु निश्चित रहता है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से चला जाता है, चाहे वो अपना बुढ़ापा जीकर जाता है और कोई बुढ़ापे से पहले चला जाता है। जीवन देना और जीवन
ख़त्म करना एक मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है, ये सब खुदा की देन होती है। और ये शायद चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको तो बस एक मौका चाहिए अश्विन को किसी ना किसी के लिए टोकने के लिए। क्या आप एक अच्छे पिता हैं? क्या आप एक अच्छी माँ हैं आंटी? हाँ, आपने एक बार भी अपने बेटे की चीज़ों को जानने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि वो किस डिलीमा से गुजर रहा है, किस चीज़ों से वो गुजर रहा है। और जिसने उसे सहारा दिया, जिसने उसे समझने की कोशिश करी, आज वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अश्विन की वजह से नहीं है। उनका समय था, अश्विन होता या नहीं होता तब भी ये चीज़ होनी थी, क्योंकि ये लिखी हुई थी किस्मत में। और जो चीज़ लिखी हुई थी उसके पीछे आप कैसे कर सकते हो? आप कैसे हर चीज़ के लिए अश्विन को कोस सकते हो? हद हो गई है। मैं देख रही हूँ, करीब 2 वीक से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ कि जब भी अश्विन घर से बाहर निकलता है या आपके सामने आकर खड़ा होता है, आप उसको कोसना स्टार्ट कर देते हो। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मेरा तो इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात देखकर जो आरोही होती है कि अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है ना अश्विन से, तो मैं ये सोसाइटी और ये घर भी छोड़ दूँगी और अश्विन को लेके कहीं और चली जाऊंगी। और ये बोलकर आरोही वहां से गुस्से से अश्विन का हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है। और यहाँ से जब जाती है तो अश्विन बोलता है, क्या बोला आरोही तुमने? तो आरोही बोलती है, बस बहुत हो गया अश्विन, इस तरीके की लाइफ जी जी के इंसल्टिंग मैं नहीं रह सकती हूँ। और बार बार मुझे नहीं लर्न तुम्हारे पेरेंट्स को फेस करना है, ओके? तुम्हारे पेरेंट्स में इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि किसी ने अपना पेरेंट्स खोया है तो उस लड़की को सतावना देने के बजाय, उसे सिंपैथी देने के बजाय, वो लोग तुम्हें ही टॉर्चर करते रहेंगे जो मेरे साथ खड़ा है इस दुख के समय पे। सॉरी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है और मैं अब और ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ सोसाइटी में रहना नहीं चाहती हूँ। तभी जो आरोही रहती है वो अश्विन का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो यहाँ से। वो वहाँ से जाती है और वो कैशमीरा को फ़ोन करती है। कैशमीरा बोलती है कि हाँ आरोही, बोलना क्या है? तो वो बोलती है कि सुनना, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। वो कहती कि बोल, क्या चाहिए? कहती कोई ब्रोकर का बता जो मुझे ये फ्लैट, अपना फ्लैट बेचना ही है। तो कहती है तू बेचना चाहती है या तू रेंट पे देना चाहती है? कहती मुझे बेचना है। तो तभी कैशमीरा बोलती, आर यू स्टूपिड, ये इतना प्यारा फ्लैट है, रेंट पे दे दे। तो वो कहती है कि रेंट पे दे दूं? तो वो कहती कि हाँ रेंट पे दे, प्रॉपर्टी को बेचने से कुछ नहीं होगा। तो वो कहती ठीक है, रेंट पे दे देते हैं। तो फिर वो रेंट पे देने के लिए जाती है तो उसे डिपॉजिट अमाउंट मिलता है कुछ। उसका जो फ्लैट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी फ्लैट की जो डिपॉजिट अमाउंट थी, कुछ अराउंड 5-6 लाख रुपए उसे डिपॉजिट मिलता है। क्योंकि वो करोड़ों का फ्लैट रहता है तो वो 5-6 लाख रुपए उसे डिपॉजिट मिलता है, 50,000 उसका रेंट रहता है। तो वो ये चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और करती है। पर थोड़े टाइम के बाद वो अपना घर-वर छोड़ देती है और जो आज उसने 1 बीएचके में जो रह रही थी, क्या बोलते हैं, अश्विन के साथ, वो वाला वो फ्लैट ले लेती है। लाइफ उनकी ऐसी चल रही थी, उसके बाद उसने अपने करियर को परस्यूट किया। पर थोड़े टाइम के बाद जो अश्विन रहता है वो थोड़ा-सा अपनी बॉडी से बहुत इरिटेट होने लग जाता है और ये देखकर आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आरोही कहती है, अश्विन क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे बताओगे? तो अश्विन कहता है, कुछ नहीं आरोही, सब बढ़िया है। बस मेरी दाढ़ी उगती जा रही है और मैं बार-बार शेव कर रहा हूँ यार, फिर भी देखो। तो तभी आरोही बोलती है, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं है पसंद, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वहाँ पर जाती है और उसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिखाती है और वो लगा देती है। थोड़े टाइम तक काम चल रहा था, बट सच बात ये थी कि आरोही ये जानती थी कि अश्विनी के लिए ये सिर्फ टेम्पररी चीज़ें हैं। तो वो कैशमीरा से मिलती है उसी दिन और कैशमीरा को बोलती है, यार वो जो मेरा फ्लैट है ना, उसे बेच ही दे। तो कहती है, आरोही 50,000 रुपीज़ तेरे को हर मंथ मिल रहे हैं, वो कम है क्या? तो वो कहती, बात वो नहीं है, मैं बेचकर अश्विनी का ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। वैसे भी वो फ्लैट में मेरा कुछ इतना है नहीं, जो भी हमारा अमाउंट आएगा उससे मैं ये 1 बीएचके फ्लैट ले लेती हूँ और बाकी से उसका ऑपरेशंस वगैरह करा देती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर दिन अपनी बॉडी को देखकर
लड़ रहा है उससे, तो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे ही लड़ते रहे और वो इसी डिलीमा में रहे। सो इट्स जस्ट फॉर उसके काइंड ऑफ सिक के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसका ऑपरेशन करा दूँ। तो मैं अपनी ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी तैयार हूँ। तभी कैशमीरा कहती है, आरोही, मैंने इतनी दोस्तियाँ देखी हैं बट ऐसी दोस्ती आज तक नहीं देखी। आई डोंट थिंक कि ये तुम्हारी सिर्फ फ्रेंडशिप है, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन फ्रेंडशिप। तो कहती पता नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना दिमाग में है कि उसे उसे सेक्स ऑपरेशन कराना है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो तुम मेरा घर बेच दो। अच्छे दाम में बिकवाना बहुत ज़रूरी है। थोड़े टाइम के बाद कैशमीरा भी यही काम करती है, बहुत सारे लोग आते हैं। आरोही एकदम से वो घर बेच देती है। इस बारे में अश्विन को पता भी नहीं रहता है और अश्विन को जब पता चलता है, अश्विन बोलता है, आर यू क्रेजी, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर रही हो? मैं जॉब करता, मैं पैसे कमाता, उसके बाद में अपना सेक्स ऑपरेशन कराता। दोनों काफ़ी लड़ते, जिसमें आरोही कहती है, तुम्हारी पूरी उम्र भी बीत जाएगी ना, तभी तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगे सेक्स ऑपरेशन के लिए। और चुप रहो यार, जब पैसे आए ना ज़्यादा तो मुझे पाल लेना, मेरा बुढ़ापा सिक्योर्ड कर लेना। अब चुप रहो, अब चुपचाप जाओ। और वही उस समय उसका सेक्स ऑपरेशन करवाती है। इस तरीके से अश्विनी को याद आता है कि आरोही ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह सब दे दी थी। और ये सुनकर अश्विनी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है आरोही पर और बहुत खुश होती है। बट आज वो इतना, मतलब हर महीने 50,000 रुपीज़ उसको रेंट आता, वो कम था क्या? लेकिन उसने वो सब चीज़ों को सैक्रिफाइस किया सिर्फ एक सेक्स ऑपरेशन के लिए, उसे एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तभी अश्विनी कहती है कि तुमने जो मेरे लिए किया है ना आरोही, वो कोई नहीं कर सकता। तभी आरोही अश्विनी को अपनी गोद में बिठाती करंट सिनेरियो में आकर, मतलब वो फ्लैशबैक से अब करंट सिनेरियो में आते हैं और वो उसे बोलती है, अच्छी बात है ना सेक्स ऑपरेशन कराया, तभी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर नहीं कराती तो फिर मुझे मेरी लाइफ पार्टनर कैसे मिलती? तो अश्विनी कहती है, आरोही, तुम ना बात को पलटती बहुत अच्छे से हो। तो अश्विनी कहती, तुम पुरानी बातों को निकालती ही क्यों? जो चला गया सो चला गया, जो करंट है वो करंट है। और प्रॉपर्टी का क्या है, थोड़े टाइम के बाद मना लेंगे। तो कहती है ऐसे दो दो कहती है ऐसे जो 2-2 हज़ार रुपए के लिए हम जो ऐसे फील कर रहे हैं। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भी हो जाएगा, थोड़ा बुरा वक्त है, निकल जाएगा। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।